पूरे एशिया पर भारी पड़ने वाले हैं भारत के दो विमान। राफेल पार्ट 2 की ताकत जानकर उड़ गए सबके होश। तो रूस का सुखोई 57 लड़ाका भी धमाके कर आ रहा। तो समंदर के नीचे भारत का परमाणु युद्ध एंट्री के लिए रेडी। पूरी दुनिया को नहीं थी उम्मीद, भारत करने जा रहा है वो काम। दोस्तों, भविष्य में युद्ध जमीन पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि किसी भी देश पर या तो मिसाइलों से हमला होगा या फिर युद्धक विमानों के द्वारा होगा, जो आसमान में ही होगा। इन्फेंट्री न के बराबर हो जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि भारत का तनाव चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो ऐसे में भारत वो हथियार खड़े करने वाला है जो उम्मीद से कहीं आगे हैं। इसी क्रम में भारत दुनिया के सबसे विनाशक, सबसे घातक फाइटर जेट्स में शुमार 2 ऐसे विमान उतारने वाला है जो किसी भी युद्ध को अकेले निपटा सकते हैं। वहीं समंदर के अंदर से भी भारत का एक और योद्धा एंट्री के लिए बेताब है। हम आपको इन तीनों हथियारों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। भारत में आने के लिए बेताब है राफेल का भी बाप। राफेल का अगला वर्जन भारत के लिए हो गया रेडी। दोस्तों, राफेल जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों में की जाती है, राफेल की धमक से सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एशिया कांपता है। उसका भी बाप यानी कि राफेल एम भारत की जमीन पर लैंड कर सकता है। राफेल फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से भी भारत के राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के राफेल फाइटर जेट का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। दोस्तों, राफेल से भी एडवांस लड़ाका भारत आ सकता है, और आ क्या सकता है, इसका आना भी तय है। दरअसल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस इस बार नए 26 राफेल फाइटर जेट भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बार जो राफेल फाइटर जेट भारत आ रहे हैं वे कोई साधारण विमान नहीं होंगे, या फिर भारत के पास जो पहले राफेल थे वैसे भी नहीं होंगे, बल्कि उनसे भी ज्यादा उन्नत, खतरनाक होंगे। और इनका नाम होगा राफेल एम यानी कि राफेल मरीन फाइटर जेट। तो दोस्तों, चलिए आपको बता दें कि आखिर भारत का प्लान क्या है और ये नए राफेल फाइटर जेट कितने खतरनाक होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान के 26 मरीन विमानों को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अत्याधुनिक सैन्य क्षमता से लैस घातक लड़ाकू विमानों के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत ने हाल ही में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे नेवल फाइटर जेट जब तक भारतीय नौसेना को प्राप्त नहीं हो जाते, राफेल एम INS विक्रांत पर करशते रहेंगे और चीन को चुनौती देते रहेंगे। कितना घातक होने वाला है राफेल का अगला वर्जन राफेल एम। दोस्तों, फ्रांस का ये योद्धा आखिर क्या कर सकता है, ये चीन और पाकिस्तान जैसे देश को किस तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, अब आप इसे भी जान लीजिए। दोस्तों, राफेल के डिजाइन राफेल से थोड़े से अलग हैं। राफेल मरीन का साइज राफेल से थोड़ा सा छोटा है। इस विमान को खास तौर पर विमान वाहक युद्धपोतों के लिए तैयार किया गया है। राफेल एम आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकते हैं। इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स काफी मजबूत हैं। राफेल ट्विन इंजन का फाइटर जेट है। मल्टी रोल फाइटर जेट नई तरह के हथियार प्रणालियों से लैस है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली हैमर मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने के लिए स्मार्ट हथियार प्रणाली और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उसके ऊपर हमला करने में सक्षम है। इसके लिए इसमें आधुनिक सेंसर और रडार लगे हुए हैं। राफेल एम 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। ये विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या फिर चीन के पास मौजूद J-20 जेट से काफी बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। ये अपनी उड़ान वाली जगह से कितनी भी दूरी पर हमला करके वापस लौट सकता है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ईंधन भरने की क्षमता मौजूद है। इस विमान के साथ लोयल विंग मैन ड्रोन को भी इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल एम अपने लिए युद्ध के मैदान में प्रोटेक्टिव वॉल भी तैयार कर सकता है, यानी कि दुश्मन के द्वारा छोड़ी गई कोई भी मिसाइल इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, भारत को चीन के हथियारों की चटनी बना देने वाला योद्धा चाहिए था, और इसी को ध्यान में रखते हुए राफेल एम फाइटर जेट की खरीदारी की जा रही है। रूस का सुखोई 57 लड़ाका बनाएगा भारत। दोस्तों, राफेल के बाद इससे भी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी यह है कि भारत और UAE मिलकर रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाका सुखोई 57 फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये फाइटर जेट अमेरिका जेट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको बता दें कि Su-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है।
हैरानी की बात यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेज गति से हमला। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का ये स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। ये किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये विमान भारत को मिला तो भारत एशिया में पूरा ही गेम पलट देगा। समंदर में एंट्री करने वाली है परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी। फ्रांस देने वाला है राफेल एम के बाद एक और तोहफा। तो राफेल मरीन के अलावा फ्रांस भारत को परमाणु पनडुब्बियां भी देने की तैयारी कर रहा है, जो चीन को दोहरी टेंशन देने वाली खबर है। दरअसल भारत और फ्रांस 6 परमाणु अटैक पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सौदा समुद्र के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में दोगुने की वृद्धि कर देगा। भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त दरकार है। पिछले 4 साल से प्रस्ताव भारत सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अटका हुआ था, जिसकी वजह से चुनौतियां बढ़ चुकी थी। भारत के बाद रूस के द्वारा प्रदान की गई परमाणु पनडुब्बी, जिसे लीज पर लिया गया था, साल 2021 में इसकी लीज भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में इस समय भारतीय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की है। इस बातचीत में उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जो परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने से जुड़ी हैं। दोस्तों, चीन, जो हिंद महासागर में भारत के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है, उसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बी हैं, जिनमें से 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 12 परमाणु हमला पनडुब्बियां हैं और 50 से ज्यादा डीजल से संचालित होने वाली पनडुब्बियां हैं। चाइनीज नेवी की ताकत जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां काफी अहम हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत इन हथियारों की खरीदारी कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को परमाणु पनडुब्बियां खरीदनी चाहिए? आप अपनी राय अलग अलग माध्यम से हमें जरूर बताएं।